नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं सफलम तस्य जीवितम जो कक्षा 8 का पाठ 7 है के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सफलम तस्य जीवितम का अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रथम प्रश्न है पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आम आम मतलब हाँ और नहीं मतलब नहीं होता है। तो इसका इस तरह उत्तर लिखना है। किम नद्यः स्वजलम स्वयं पिबन्ति, क्या नदियां अपना जल स्वयं पीती हैं? तो नहीं होगा यहाँ पर। किम ज्ञानहीनः मनुष्यः शोभते, क्या ज्ञान से हीन मनुष्य शोभा पाते हैं? तो इसमें भी नहीं होगा। किम क्रोधः नरकस्य कारणम अस्ति, तो आम होगा यहाँ पर, क्योंकि क्रोध नरक का कारण होता है। क्रोध से हमेशा हानि ही होती है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत, ये भी सही है, आम होगा। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति, क्या चिंता शरीर का पोषण करती है? तो नहीं होगा यहाँ पर। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात, क्या यथाशक्ति दान करना चाहिए? तो ये भी सही है, इसलिए आम होगा, क्योंकि हमें यथाशक्ति शक्ति के अनुसार ही दान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ पर मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, इसके आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। गुणहीनाः जनाः पशवः इव भ्रमन्ति, गुण से हीन मनुष्य पशु के समान घूमते हैं, टहलते हैं। ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न अस्ति, यहाँ पर अस्ति होगा। मनुष्य परिश्रमेन कार्याणि, यहाँ पर कुर्यात होगा, एक कुर्यात। पुनः नरकस्य द्वारम त्रिविधम भवति, नरक का द्वार 3 प्रकार का होता है। वृक्षाः फलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति, यहाँ पर यच्छन्ति है तो यच्छन्ति होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम, पर्याय पद मतलब समानार्थक पद होता है, तो चुनकर लिखना है। इसके यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं संस्कृत में, उस अर्थ को चयन करके लिखना है। विद्या, विद्या के लिए क्या होगा? तो ज्ञानम होगा यहाँ पर, विद्या के लिए ज्ञानम। लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन होता है, तो यहाँ पर धनम, लक्ष्मी के लिए धनम। वारिवाहाः, इसके लिए क्या होगा? तो वारिवाहाः मेघाः, यहाँ पर मेघाः। मृगाः, इसके लिए क्या होगा? पशवः, वहाँ पर मृगाः इस पद का बोधक पशु शब्द है, इसलिए यहाँ पर पशवः होगा। कामः, कामः मतलब इच्छा होता है, तो यहाँ पर इच्छा। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में देना है। और जब निर्देश हो एक शब्द में उत्तर देने के लिए, तो एक ही शब्द में उत्तर देना चाहिए। गुणहीनाः जनाः कुत्र भारभूताः भवन्ति, यहाँ पर भूवि होगा, भूमौ हो सकता है, पृथिव्याम हो सकता है, तीनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं। सज्जनानां संपत्तयः किमर्थम भवन्ति, सज्जनों की संपत्तियां किस लिए होती हैं? तो यहाँ पर परोपकाराय, परोपकार के लिए होते हैं। कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति, किसके समान शरीर रक्षा नहीं है? तो क्षमया समम, तो यहाँ पर क्षमया। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत, हमारी वाणी कैसी हो? तो अस्माकं वाणी रसवती भवेत, रस से परिपूर्ण हो, सरस हो, मधुर हो। लोभः कस्य द्वारम भवति, लोभ किसका द्वार होता है? तो नरकस्य, यहाँ पर नरकस्य द्वारम। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, ये चरन्ति यहाँ पर क्रियापद है और इस वाक्य में इसका कर्ता क्या है? तो मृगाः, ये प्रथमा विभक्ति वाला शब्द कर्ता है, तो यहाँ पर क्या होगा? मृगाः। अगले प्रश्न की ओर, पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में लिखा हूँ। के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, तो वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष स्वफल अपना फल स्वयं नहीं खाते। पुनः कया समम शरीर भूषणम न अस्ति, किसके समान शरीर भूषण नहीं होता? तो यहाँ पर विद्या समम शरीर भूषणम नास्ति, विद्या के समान और दूसरा कोई शारीरिक आभूषण नहीं होता, अर्थात विद्या सबसे बड़ी आभूषण है। इसके बाद नेक्स्ट,
इसी प्रश्न का ग के नरकस्य द्वारम भवन्ति, तो यहाँ पर नरक के द्वार क्या क्या होते हैं, तो कामः क्रोधः लोभः च एते त्रयः नरकस्य द्वारम भवन्ति। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाः इव के भ्रमन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाः इव कौन भ्रमण करते हैं, कौन घूमते हैं मनुष्य के रूप में, पशुवत, तो यस्मिन् मानवे कोऽपि गुणः न भवति, जिस मनुष्य में कोई भी गुण नहीं होता, वैसे मनुष्य ते मानवाः वे मानव मनुष्य मनुष्य रूपेण मृगाः इव भुवि इतस्ततः भ्रमन्ति, मनुष्य रूप में पशुवत भुवि अर्थात पृथिव्याम पृथ्वी पर इतस्ततः भ्रमन्ति इधर उधर घूमते हैं। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्, हमारी वाणी कैसी हो, तो अस्माकं वाणी रसवती भवेत्, रस से परिपूर्ण हो हमारी वाणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इसका हम देखते हैं, पहले लिंग, फिर वचन, फिर विभक्ति। तो ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा स्त्रीलिंग में, तो का दानवती भवेत्, लक्ष्मी के लिए क्या होगा प्रश्नवाचक शब्द का, और उसके बाद पूरा उतार करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर क्रोधः नरकस्य द्वारम मन्यते, क्रोधः के लिए शब्द देना है, तो क्रोधः पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा कह होगा, पुल्लिंग है प्रथमा एक वचन, तो कह होगा, कह नरकस्य द्वारम मन्यते। नेक्स्ट इसी का ग नंबर, दानेन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते, दान से हीन मनुष्य नहीं शोभते हैं, तो दानेन तृतीया विभक्ति एक वचन में शब्द है, तो यहाँ पर दानेन के लिए केन, किम शब्द का तृतीया एक वचन में केन होता है, तो केन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते। फिर क्रोधः मनुष्यस्य नाशम करोति, मनुष्यस्य इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देना है, स्थूल पद है ये, तो क्या होगा क्रोधः कस्य नाशम करोति। पुनः क्षुधया समम शरीर पीडनम नास्ति, क्षुधया, क्षुधा शब्द मूल शब्द है क्षुधा, और क्षुधा का तृतीया एक वचन में क्षुधया होता है, जैसे लता का लतया, उसी प्रकार से क्षुधा का क्षुधया, तो भूख के समान, तो यहाँ पर क्षुधया के लिए कया होगा, कया समम शरीर पीडनम नास्ति। अगला प्रश्न, उचितम भावम सही इति चिन्हेन अंकितम कुर्वन्तु, जो उचित भाव है पहला क्या है, वाणी रसवती यस्य, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, जिसकी वाणी मधुर हो, रस से परिपूर्ण हो, तो इसका भावार्थ इसमें से कौन है तीनों में से, तो नरः सर्वदा मधुरा वाणी वदेत, मनुष्य हमेशा मधुर वाणी बोले, यही वाला सही है, तो पहला सही होगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, परोपकाराय शताम विभूतयः, अर्थात परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती है, तो यहाँ पर क्या कौन सा होगा, ये वाला लास्ट वाला उत्तर सही है, सज्जनानाम संपत्ति है, सज्जनों की संपत्ति अन्येषां परोपकाराय भवति, दूसरों के परोपकार के लिए होता है। तो आशा है ये प्रश्नोत्तर वाला अभ्यास सफलम तस्य जीवितम का समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। नमस्ते।